तो इंडिया में ये करियर ऑप्शन 2030 तक 81.2 बिलियन डॉलर तक का एक बिग इंडस्ट्री बन जाएगी, ऐसा प्रिडिक्टेबिलिटी शो हो रही है। ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि कौन सी 3 मेजर स्किल एक स्टूडेंट में होनी चाहिए? ओके, फर्स्ट क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सस्टेनेबिलिटी हाउसिंग, स्मार्ट हाउस मिशन, ऐसे करके कुछ टर्म्स आई थी। तो मैंने उस आर्टिकल में ये देखा कि हम आजकल सस्टेनेबल हाउसिंग के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, और आपका जो करियर है वो है ही डिज़ाइनिंग के बारे में। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का कैसे रोल है या फिर कैसे प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग? कोर्स आपने अगर बैचलर्स या डिप्लोमा किया है तो आप कुछ टाइम तक जॉब तो परस्यू करो। कहने का मतलब है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बनना है, एक्सपीरियंस बन जाओ। एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम बात करेंगे इंडिया के एक 3rd ईयर इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट से। ये वो युवा हैं जो क्रिएटर हैं, अपनी जर्नी बना रही हैं और रैपिडली बढ़ रही इंटीरियर डिज़ाइनर इंडस्ट्री को शेप भी कर रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जो 2030 तक 81 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाली है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके एस्पिरेशंस, चैलेंजेस और वो चॉइसेस जो वो प्रोफेशनल करियर के लिए ले रहे हैं। कमर्शियल और सस्टेनेबल डिज़ाइन की डिमांड से लेकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हर पहलू हम इस पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और जानिए इंडिया के फ्यूचर इंटीरियर डिज़ाइनर की कहानी। हाय, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, ये करियर कैसे चूज़ किया और इस करियर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरा नाम नेहा है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। मुझे इसमें एक्चुअली सब कुछ ही पसंद है। एक्चुअली ये डिटेलिंग का बहुत काम है, तो शायद मुझे डिटेलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ अभी। तो पेरेंट्स कब सॉर्टेड था, मतलब कि ठीक है? नहीं, दे वर लाइक तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। हाँ, क्योंकि बचपन से ही मम्मा ने कभी फोर्स नहीं किया है किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला जो अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, पर अच्छा करना। ऐसे नहीं कि बीच में से ही छोड़ दिया। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी क्या आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ों में, तो लाइक बेसिकली बहुत पेंटिंग्स बनाया करती, तो मैंने सोचा था मैं बीएफए चूज़ करूँगी इन फ्यूचर। तो सडनली मेरे जो आर्ट टीचर थे उन्होंने बोला तू और भी कुछ कर सकती है अगर तू चाहे तो उन्होंने फिर मेरे को ऑप्शन दिए थे कि आर्किटेक्ट होता है, इंटीरियर्स होते हैं। तो उन्होंने बस ऐसे ही नॉर्मली मेरे को कहा था कि एक रूम का डिज़ाइन बना दे मेरे को, ठीक है। तो 1 पॉइंटेड पॉइंट्स में होते हैं कुछ, तो उन्होंने बोला था 1 पॉइंट में बना के दिखा मेरे को, तो मैंने वो बनाया। तो उन्होंने बोला तू चूज़ कर सकती है, ऐसी चीज़ें बहुत होते हैं। बीएफए सिर्फ एक वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत है। तो मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा हाँ ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, एंड यहाँ पे लोग कंपटीशन तो है पर थोड़ा मिनिमम है, और फ्यूचर में इसका ग्रोथ और भी बढ़ ही रहा है। इस वजह से मैंने ये चूज़ किया थोड़ा। इसकी ग्रोथ आप इंस्टाग्राम्स पे भी देख रहे हैं? हाँ, अभी सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो गया आफ्टर लॉकडाउन में भी। आजकल हो ये रहा है, अगर आपको याद हो तो हर कोई अपने घर में वो स्टेम वाला स्ट्रक्चर और वो ब्लॉसम वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। हाँ। तो मेरी क्यूरोसिटी ये बोलती है कि उस केस में जहाँ पर हर कोई एक मतलब अपना इंटीरियर क्रिएटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे केस में आप लोग का क्या टेक है? मतलब एक्चुअली मटेरियल्स का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है इंटीरियर में। मटेरियल्स एंड लाइटिंग, हर एक चीज़ हर कोई नहीं कर सकता है। लाइक लाइट्स, फर्नीचर्स, डिज़ाइन, एक छोटे से छोटा कॉर्नर भी अगर कैसे डिज़ाइन करेंगे हम, तो वो बेसिक चीज़ें नॉर्मली हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिव माइंड हर किसी के अंदर रहता ही है थोड़ा सा। तो हाँ, कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंटीरियर का वहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। हाँ। मुझे ये जानना है कि आप लोगों को पढ़ाया क्या जाता है जब आप इंटीरियर डेकोरेटर या डिज़ाइनिंग पढ़ रहे होते हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैं बताती हूँ, हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स लिखवाए गए थे। अल्फ़ाबेट्स, हाँ। उन्होंने हमें ग्राफ पेजेस बनवाए थे। एक्चुअली हम लोगों का ना हाफ कार्टरेज शीट्स होते हैं, उसमें हम लोगों को ब्लॉक्स बनवाए गए थे 1 सेंटीमीटर्स के गैप में या फिर मीटर्स के गैप में।
उसके अंदर हमें अल्फ़ाबेट्स लिखवाए गए थे, बेसिकली A to Z नंबरिंग करवाए गए थे। बेसिक चीज़ें जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में आपको इतने डिटेलिंग में करवाए जाते हैं, आप ऐसे सोच के बैठोगे और बोलोगे क्या चूज़ किया है मैंने, ये क्यों किया है। हाँ, ऐसे हम लोग एक्चुअली हम सारे फ्रेंड्स ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार क्यों चूज़ किया है, यहाँ पे कुछ करवा क्यों नहीं रहे हमें। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हम लोगों का ऐसे ही निकला है एंड देन थर्ड सेमेस्टर से हम लोगों का स्टार्ट हुआ है बेसिक, वहाँ पे डिज़ाइंस करना, 1 BHK रूम, कैसे बेल्कनी डिज़ाइन हो सकते हैं, फर्नीचर्स कैसे लग सकते हैं, टाइल्स में भी कितने टाइल्स के भी साइजेस होते हैं, फर्नीचर्स के मटेरियल्स अलग होते हैं, प्लाई अलग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब हम जो सोचते थे ना कि यार नॉर्मली ये एक ही टाइल होगा, क्या ही होगा इसमें ज़्यादा, उसमें भी बहुत साइजेस होता है। तो ये जो आप डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो, ये पेपर है या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं? हाँ, बेसिकली तो अभी कॉलेज में हम लोगों को ड्राफ्ट करवाया जाता है स्टार्टिंग में। इसके सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड होता है, 3D मैक्स होता है, स्केचअप होता है, वैसे बहुत सारे होते हैं, रेविट वगैरह, पर बेसिक हम लोगों को सिखाया जाता है ऑटोकैड एंड 3D मैक्स, स्केचअप, फोटोशॉप, ये 4 मस्ट होते हैं मेरे ख्याल से। तो मेरा कहना कि हर डिज़ाइन गलत भी नहीं होता और सही भी नहीं हो सकता, हाँ, वो पर्सपेक्टिव के नज़रों के है ना। वो तो फिर फीडबैक कैसे मिलता है? मान लीजिए जैसे कि आपने बोला कि आपके मेंटर ने, जिन्होंने आपको गाइड किया इस कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए, उन्होंने 1 पॉइंट डिज़ाइन, मैं दूसरा क्वेश्चन पर भी आऊँगी कि 1 पॉइंट डिज़ाइन क्या होता है। हाँ। पर उससे पहले ये कि फिर उस केस में जब आपने उन्हें बना के दिया तो उन्होंने कुछ बोला, कोई फीडबैक आए, या फिर मतलब कैसे फीडबैक कैसे एक्सेस होता है? नहीं, एक्चुअली बेसिकली हम लोगों को ऐसे नॉर्मल, वो मेरे स्कूल के सीनियर थे मेरे भैया, तो उन्होंने नॉर्मल, टीचर ने देखा कि ये कर रही है तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तू उसके पास जा एंड देख, अगर अच्छा लगे तो एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलते हैं, थोड़ा करते हैं। और फिर धीरे धीरे करते करते इंटरेस्ट आने लग गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया एक्चुअली। फिर तो ऐसे रैंडमली भैया ने बोला कि 1 पॉइंट ये होता है, आप किसी एक शीट पे किसी एक जगह पॉइंट कर दो और उसी पॉइंट के थ्रू आप लाइंस ड्रॉ करो एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रॉ करोगे हर चीज़। तो वो मेरे को बेसिकली नॉर्मल सिखा रहे थे 1 पॉइंट कैसा होता है। ठीक है। हाँ, तो मैंने बेडरूम ड्रॉ किया, फर्नीचर्स वगैरह बहुत अच्छे से सेट करके दिया उन्हें, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे ही नॉर्मली एक दिन कन्वर्सेशन हो रहा था, भैया यार क्या चूज़ करूँ, आप बता दो, थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला देख बहुत कुछ होता है, इंटीरियर आर्किटेक्ट, बहुत कुछ। वैसे तो उनका था क्या तू BFA चूज़ कर, ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट में जा, वहीं पे करना, वो बेस्ट कॉलेज है दिल्ली का। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ट्राई करेंगे। तो सडनली मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को याद है हम कंप्यूटर क्लास जाते थे, तो वो बोलता था कि डिप्लोमा कर रहा हूँ मैं एंड ऑल, तो आफ्टर 10th कर रहा था वो। तो मैंने ये अपना 10th के बाद चूज़ किया है। अच्छा। हाँ, और मैं 12th मेरा ओपन से ही हुआ है। तो मैंने बोला, मैंने वहाँ पे गई, वहाँ पे उसके साइट्स में चेक किया, मैंने सोचा कि क्या क्या कोर्स एक बार देखते हैं। तो मेरे को वहाँ पे इंटीरियर दिखा, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैं रैंडमली एग्ज़ाम में बैठ गई थी, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, उस सिलेक्शन हो गया तो मम्मा को बोला, तो मम्मा ने बोला ठीक है ट्राई कर लो एक बार। तो अब मैं यहाँ पे हूँ अभी। कितना साल का ड्यूरेशन है? ये 3 years का होता है। और इसके बाद का क्या प्लान है? इसके बाद का फ़िलहाल तो जॉब करना है और उसके बाद सोचूंगी आगे परस्यू करने का। अभी तो 1 साल तक मैंने सोचा है कि जॉब करूँगी इसके लेके। ठीक है, करियर चॉइस के बारे में बात करी, पर अगर मैं इंडियन रिपोर्ट्स की बात करूं तो इंडिया में ये करियर ऑप्शन 2030 तक $81.2 बिलियन तक का एक बिग इंडस्ट्री बन जाएगी, ऐसा प्रिडिक्टेबिलिटी शो हो रही है। ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि कौन सी 3 मेजर स्किल एक स्टूडेंट में होनी चाहिए? ओके, फर्स्ट क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, सेकंड सॉफ्टवेयर्स एंड थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
टीम मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें। लाइक क्रिएटिविटी के बिना आप कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते इस फील्ड में स्पेशली। एंड सॉफ्टवेयर वो मस्ट है। जब आप लोग काम करते हैं, मतलब हम लोग काम करते हैं, तो वो शीट पे कम हो जाएगा। जब हम लोग ऑफिस में जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर पे ही काम होगा, और हमेशा टीम वर्क होता है ये। तो ऑब्वियसली बात है, कोई पेजेस पे तो करके दे नहीं सकता है कि हाँ चलो ये हमारा डिज़ाइन है। उसमें भी हम लोगों का अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है तो उसमें भी डिवाइडेड होता है। क्या बेडरूम एक जन करेगा, किचन एक करेंगे, लिविंग रूम, बालकनी, वॉशरूम, ये सारे डिवाइडेड होता है। और ये सेम सॉफ्टवेयर पे यूज़ होता है, और सबके पास ये एक्सेस होता है उस ग्रुप में, और किसी के पास नहीं। बस ऐसा चलता है, और टीम वर्क इज़ मस्ट। नहीं, हम सोशल मीडिया और वर्चुअल रियलिटी क्योंकि मार्केट में बहुत है, ठीक है। क्लाइंट ये बोलता है कि सीलिंग पे अलग लाइट्स चाहिए, लैम्प इधर होना चाहिए, वो हम जो बोलते हैं ना एस्थेटिक मार्केट में आ गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की बात आती है तो अडॉप्शन कॉस्ट आ जाती है, बजट एंड ऑल, जो मुझे लगता है। आप लोग कैसे प्रोसेस करते हो इन सब चीज़ों को? ये फर्स्ट विज़िट यही होता है कि आप क्लाइंट को क्या चाहिए, उसे क्या क्या चाहिए, और वहीं पे फिर डिस्कस होता है क्या उनका बजट कितना है और उस बजट में उन्हें क्या क्या चाहिए। देन हम उन्हें सजेस्ट करते हैं क्या आप ये कर सकते हो, आप लाइट्स कर सकते हो, आप फॉल सीलिंग लगा सकते हो। फॉल सीलिंग्स में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आप कुछ और भी कर सकते हो। तो वो सजेशन उस टाइम पे चल रहा होता है। लाइक समटाइम्स वो लोग चाहते हैं क्या वॉल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। वॉल ट्रीटमेंट में भी बहुत टाइप के होते हैं। लाइक वो पीओपी के भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल पेंट भी करवा सकते हैं, और पेंट में भी वो आर्ट वर्क करवा सकते हैं। तो उसमें भी बजट थोड़ा तो रहता है, ऊपर नीचे हाँ। होता है। तो बजट का तो बहुत इशू रहता है ये थोड़ा एक। तो ऐसे केस पर क्लाइंट क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? नहीं, क्वालिटी से उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऑब्वियसली बात है, आप घर बना रहे हो, आप कितने टाइम तक, हर साल तो चेंज नहीं करवाओगे इंटीरियर्स। इंटीरियर एक ऐसा चीज़ है, मैक्सिमम आप 10 to 15 ईयर्स तो रखोगे ही। उससे कम हुआ तो फिर वो आपका चॉइस है, आपको चेंज करवाना है। पर ये हाँ, एक एक्सपेंसिव और लग्जरी आइटम्स में इंक्लूड हो जाता है इंटीरियर। तो ये कॉस्ट तो इसका अच्छा खासा है। मतलब एडॉप्शन कॉस्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऊपर नीचे होता है, हाँ, बट फर्स्ट मीटिंग इसी चीज़ के लिए होती है। हाँ, ठीक है। एरिया डिस्कशन होता है, देन कॉस्ट, क्या क्या मटेरियल उन्हें ऐड करवाना है, क्या प्लान भी भेजा जाता है। फर्स्ट हम तो डिस्कस करते हैं, देन सेकंड में प्लान, उनके रिक्वायरमेंट्स जानना होता है, देन उन्हें प्लान सजेस्ट किया जाता है। और प्लान से भी एक नहीं, कम से कम 4 चाहिए होता है प्लान। हाँ, और उन्हें टाइम भी कम चाहिए होता है। 2 दिन में आप भेज दीजिए मेरे को प्लान्स, और उन्हें फर्स्ट प्लान पसंद नहीं आया, आप कुछ और दीजिए। मतलब इन द मोमेंट वो, अगर हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया और वो वर्क स्टार्ट कर चुके हैं साइट पे, वो एंड द मोमेंट आके भी आपको प्लान चेंज करवा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट होता है। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सस्टेनेबिलिटी हाउसिंग, स्मार्ट हाउस मिशन, ऐसे करके कुछ टर्म्स आई थी। तो मैंने उस आर्टिकल में ये देखा कि हम आजकल सस्टेनेबल हाउसिंग के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, और आपका जो करियर है वो है ही डिज़ाइनिंग के बारे में। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का कैसे रोल है, या फिर कैसे प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली फर्स्ट मस्ट होता है क्या, आपको इको फ्रेंडली घर चाहिए। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आपको ऐसा लगे कि आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्या, अभी जो करंटली चल रहा है वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहता, ज़्यादातर वुड यूज़ कर रहे हैं। वुड, HHMR का बोट्स, ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं।
तो हाँ, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। लाइट्स में सोलर लाइट्स यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं। कोशिश ये रहता है कि नेचुरल लाइट ज़्यादा आए। ठीक है। यही बेसिकली यही चीज़ होता है रेजिडेंट में। तो नेहा, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो करना चाहिए ये फील्ड, या बस बैक लाइक मास्टर्स कर लेती हूँ फिर जॉब करूँ, क्या क्या रोड मैप होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये अगर आप क्रिएटिव हो तो प्लीज़ आप आओ इस फील्ड में, बहुत अच्छा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग। मेरे ख्याल से ये टैग ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। हाँ, तो हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर ऑप्शन के लिए, अगर आपको क्रिएटिव माइंड के साथ अगर आप हो तो। अदरवाइज़ प्लीज़ मत आना क्योंकि ये बहुत फिर तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है ये। और हाँ, इंटर्नशिप तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटर्नशिप आप तो ये समझ ही नहीं पाओगे कि कर क्या रहे और चल क्या रहा है, क्योंकि कॉलेज में आपको कुछ और हो रहा है, आप साइड विजिट पे कुछ और कर रहे हो एंड ऑफिस वर्क में कुछ और चल रहा है। क्या? हर जगह अलग अलग काम चल रहा है। एंड अबाउट द मास्टर्स? हाँ, मास्टर्स आप कर सकते हो, पर आपको फर्स्ट मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि फर्स्ट आपने अगर बैचलर्स या डिप्लोमा किया है तो आप कुछ टाइम तक जॉब तो परस्यू करो। कहने का मतलब है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बनना है। एक्सपीरियंस बन जाओ आप, तो ज़्यादा समझ में आएगा उसके बाद जब आप मास्टर्स करोगे तो शायद। ठीक है, थैंक यू नेहा, थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम।